आज आप लोग क्लास 11 का फिजिक्स आप देखोगे वेक्टर। यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने कहा वेक्टर एनालिसिस में आप देखोगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आपका दो होता है। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा स्केलर किसे कहते हैं एंड वेक्टर। स्केलर माने आपका क्या होता है, अदिश राशि, और इसका क्या होता है, सदिश राशि। यहां ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन क्या होगा, स्केलर का डिफिनीशन क्या होगा। हमने कहा इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ये आपका है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, परिमाण, और ये इसमें क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड माने आपका परिमाण और मैग्नीट्यूड माने परिमाण और डायरेक्शन माने आपका दिशा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन क्या आप दोगे। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका क्या होगा, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल इसका, यदि आपसे कोई पूछे अदिश राशि का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम बोले आपका घनत्व हो सकता है और मास हो सकता है, और आपका मास मतलब द्रव्यमान, उसके बाद आपका दूरी हो सकता है एंड आपका चाल हो सकता है। ये सब क्या है, ईटीसी क्या है कि अदिश राशि है। सदिश राशि क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेग, त्वरण, ये सब क्या है आपका डायरेक्शन शो करता है, इसलिए ये आपका सदिश राशि होगा। अगला आपका क्या पॉइंट है, अब टाइप ऑफ वेक्टर देखिए। टाइप ऑफ वेक्टर देखिए, हमने कहा टाइप ऑफ वेक्टर में आपका कितने होते हैं। फर्स्ट आपका यूनिट वेक्टर, या कह सकते हो इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसका होगा जीरो वेक्टर, इसका होगा ऑर्थोगोनल वेक्टर, हिंदी होगा इक्वल वेक्टर माने समान सदिश, एंड अपोजिट वेक्टर माने विपरीत सदिश, एंड यूनिट वेक्टर माने इकाई सदिश या एकल सदिश, जीरो माने शून्य सदिश, ऑर्थोगोनल माने लंबकोणीय सदिश। तो आप स्टेप वाइज देखिए, पहले इक्वल वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर के बाद आप देखोगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, यहां ध्यान से देखिए, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। हमने कहा दो वेक्टर लीजिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने कहा इक्वल वेक्टर में क्या होगा कि दो वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर बी, दोनों के परिमाण व दिशा दोनों बराबर होता है, तो उसे हम समान सदिश कहते हैं। ये आपका वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी समान सदिश है।
यदि आपसे कोई पूछे अपोजिट, या आप कह सकते हो डिफरेंस वेक्टर। एक और जानिए, अपोजिट वेक्टर एंड डिफरेंस दोनों होता है। यहां ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इधर देखिए, हमने कहा ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। दोनों के दो वेक्टर जिनके परिमाण बराबर है लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो उसे हम अपोजिट वेक्टर या डिफरेंस वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आपका यूनिट वेक्टर, इधर देखिए, यूनिट वेक्टर देखिए, इकाई सदिश किसे कहते हैं? इकाई सदिश आपका क्या है? हमने कहा ऐसा वेक्टर जिसमें केवल एक ही परिमाण हो तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसमें केवल एक ही परिमाण हो तो उसे हम एकल सदिश कहते हैं। इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। एक कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ए, ये फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन आपका एक एग्जांपल ले रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है तो यूनिट इकाई सदिश याद कीजिए। इकाई सदिश पूछ रहा है तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इकाई सदिश का फॉर्मेट क्या है। पहले आपको जब हल करोगे तो पहले मॉड निकालोगे, वेक्टर ए का मॉड बराबर लिखोगे। तो इधर देखिए, इसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपका 1 प्लस 1 आई स्क्वायर का वर्ग एंड जे स्क्वायर का वर्ग प्लस के स्क्वायर का वर्ग। तो यहां ध्यान से देखिए, आई जे के स्क्वायर की वैल्यू होता है 1 1 1, तो आपका हो जाएगा √3। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यदि आपसे कोई पूछे आई स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर और बराबर के स्क्वायर की वैल्यू होता है 1। यदि आपसे कोई पूछे आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है 1, तो यहां ध्यान से देखिए, वेक्टर ए की वैल्यू आप निकाल लिए तो इस फॉर्मेट पे रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एक कैप बराबर वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, इधर देखिए, वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान वेक्टर मॉड ए की वैल्यू क्या है तो √3। यदि आपका आंसर ये आपका क्या है यूनिट वेक्टर। अब आपका क्या है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या है, ध्यान से देखिएगा, शून्य सदिश जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसमें ना तो परिमाण हो और ना ही दिशा हो। जैसे वेक्टर ए भी 0 है और मैग्नीट्यूड भी 0 है, ना तो परिमाण है और ना ही दिशा है, तो उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ए कैप बराबर आप पढ़े हो वेक्टर ए अपान मॉड ए। तो यहां ध्यान से देखिए, 0/0 बराबर 0, ये आपका क्या आ गया जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, जिस ऐसा वेक्टर जिसमें ना तो परिमाण हो और ना तो दिशा हो तो उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। आर्थोगोनल वेक्टर देखिए, आर्थोगोनल वेक्टर, लंबकोणीय सदिश, ध्यान से देखिएगा, आर्थोगोनल वेक्टर लंबकोणीय सदिश किसे कहते हैं आप सब लोग जानते हो पहले से। हमने कहा ये देखिए 3 एक्सिस बनाइए, ये एक्स है, ये जेड है
और ये y। हमने कहा ए एक्स आई कैप, ये आपका ए जेड के कैप और ए वाई जे कैप। लंब कोणीय सदिश किसे कहते हैं? वेक्टर ए कैप तथा वेक्टर वी कैप, चाहे आप कह सकते हो एक्स अक्ष पर आई कैप तथा वाई अक्ष पर जे कैप तथा जेड अक्ष पर के कैप हो तो उसे हम लंबकोणीय सदिश कहते हैं। तो इधर देखिए लंबकोणीय सदिश आपका हो जाएगा वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यही आपका क्या है। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो इधर देखिए अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ या आप कह सकते हो एडिशन ऑफ टू वेक्टर या सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। पहला है आपका एडिशन ऑफ या सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का योग क्या होगा, एडिशन क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिए ये आपका है दो सदिशों का योग। ये देखिए माना हमने कहा दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। तो इधर ध्यान से देखिएगा हमने कहा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पता है, तो इसे कैसे जोड़ोगे यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, अभी इसको मिला दीजिए, ये आर हो गया, हमने कहा ओ पी क्यू। तो ये ध्यान से देखिएगा हमने कहा ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू होगा। देखिए यहां से ओ पी पी क्यू एंड ओ क्यू, तो यहां आपका आर है, ओ क्यू की वैल्यू ओ पी की वैल्यू ए एंड पी क्यू की वैल्यू बी एंड ओ क्यू की वैल्यू आर। ये आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर आया। अब आपका देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। तो यहां ध्यान से देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। यहां ध्यान से देखिएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए कैप एंड ये आपका चाहे वेक्टर ए मानिए और वेक्टर बी ये। तो यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा वेक्टर ए ये होगा और वेक्टर बी ये है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको यहां पर आप डॉट लाइन से जोड़िए तो ये आपका वेक्टर माइनस बी हो जाएगा और इसको मिला दीजिए तो इधर देखिए ये आपका आर हो गया। ये वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी ओ पी क्यू, पुनः क्यू चलिए ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू। तो इधर देखिए ओ क्यू की वैल्यू है आर वेक्टर, इधर देखिए ओ पी की वैल्यू वेक्टर ए और बी क्यू की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू माइनस वेक्टर बी। यह आपका क्या शो किया अपोजिट वेक्टर। अब आप देखोगे अपोजिट वेक्टर के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहां ध्यान से देखिए एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट।
पहला हेडिंग आपका है डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से देखिए डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ोगे। तो यहां ध्यान से देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिखोगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इस पे आपका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान से देखिएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक कोष्टक में आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यदि आपसे कोई पूछे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मेट क्या होता है, तो यहां ध्यान से देखिए यदि आपसे कोई पूछे आई डॉट आई की वैल्यू j डॉट j की वैल्यू एंड k डॉट k की वैल्यू क्या होता है, एक i डॉट j की वैल्यू एंड j डॉट k की वैल्यू एंड k डॉट i की वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहां ध्यान से देखिए वेक्टर a डॉट b आपको निकालना है। तो इसी से हमने कहा i से i के गुणा करना, i एंड j के गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए i डॉट i की वैल्यू क्या होगा, i डॉट i एंड इसका गुणा 2 दूना 4 j डॉट j एंड इसका गुणा माइनस k डॉट k। इधर देखिए i डॉट i की वैल्यू j डॉट j की वैल्यू तो 1 प्लस 4 गुणे 1 प्लस माइनस 1 से 1 कैंसिल बराबर 4 यूनिट। तो आज वीडियो यहीं तक, आप लोग यहीं तक पढ़ोगे और कल आपका हम एंगल पे भी क्वेश्चन कराएंगे और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा।